नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमने पिछली स्टेप में जान लिया था कि हमें नक्शा बनवाने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत क्यों है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस सीरीज के दूसरे स्टेप की, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लॉट मापने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लॉट को ठीक तरीके से नापना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाने जाते हैं तो हमें अपने प्लॉट का परफेक्ट साइज पता होना चाहिए। वैसे तो ये मापने का काम आर्किटेक्ट और इंजीनियर का है, लेकिन कई बार कुछ आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शे की खातिर साइट विजिट नहीं करते हैं। वैसे ये जरूरी है कि वो बंदा एक बार साइट विजिट जरूर करे, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर जगह की अपनी अलग दास्तान होती है। और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल में कितनी ज़मीन अवेलेबल है। कई बार आपके साइट प्लान में प्लाट की लंबाई चौड़ाई कुछ और होती है और साइट पर कुछ और ही मिलती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पड़ोसी ने ज़मीन दबा ली। मैंने खुद कई साइट पर देखा है कि किसी पड़ोसी ने 1 फीट ज़मीन दबा रखी है, किसी ने 6 इंच दबा रखी है, कई लोग तो 2 से 3 फीट तक ज़मीन दबा लेते हैं। इसलिए पहले ये मेक श्योर हो जाए कि साइट प्लान के हिसाब से आपके पास साइट पे पूरी जमीन अवेलेबल है भी या नहीं। कई बार लोग नक्शा बनवा लेते हैं, फिर जब उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है तो समझ नहीं आता कि अब किसको कम ज़्यादा करें। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ज़मीन की प्रॉपर साइज पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्लॉट को सही तरीके से कैसे नापें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्लॉट को नापने का सही तरीका क्या है। यहाँ आपके सामने 40 बाय 45 फीट का एक प्लॉट दिया हुआ है। जनरली दोस्तों, आप क्या करते हो कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक नापते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इतना काफ़ी नहीं है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका प्लॉट तिरछा है? तो दोस्तों, इसे पता लगाने के लिए हमें इसके डायगोनल भी नापने पड़ेंगे। जैसे ए से सी और बी से डी, यह हिस्सा भी नापना पड़ेगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब आपका प्लॉट तिरछा है। हालांकि दोस्तों, थोड़ा बहुत तिरछा तो चलता है, लेकिन यदि आपका प्लॉट ज़्यादा तिरछा है तो उसकी प्लानिंग आप उस हिसाब से करवाएं। थोड़ा बहुत 2-3 इंच या 4 इंच तो फिर भी चल जाता है, लेकिन कई बार फ़र्क बहुत बड़ा होता है। आपको अपनी आंखों से देखने पर पता नहीं लगता, लेकिन जब आप नाप के देखते हैं तब आपको पता लगता है कि हमारा प्लॉट तो टेढ़ा है। इसलिए जब भी नापे तो ऐसे डायगोनल ज़रूर नापे। ये नापना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, नापने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक अच्छा फीता होना ज़रूरी है, जिसे हम फाइबर ग्लास टेप भी कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फीता कैसा दिखता है। दोस्तों, ये छोटा वाला है, इससे बड़ा वाला भी आता है जो मेरी गाड़ी में पड़ा है। मैं कभी और आपको दिखा दूँगा। आप अभी ये जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखें। दोस्तों, इसका जो ये एंड है, इसे यहाँ से पकड़ा जाता है, तभी आप एक्यूरेट माप निकाल पाएंगे। इसे यहाँ से पकड़ने की गलती मत कीजिएगा। इसे यहाँ से पकड़ा जाता है, और एक्यूरेट माप के लिए फीते की टेप को सीधा रखना पड़ता है। उसके लिए आप थोड़ा सा खींच कर भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा मत खींचिएगा, ये बहुत नाजुक होता है। ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। आप बस टेप में इतना सा तनाव रखें कि टेप सीधी हो जाए। दूसरी बात, दोनों ओर से टेप को एक समान ऊंचाई पर पकड़ना है। कई बार एक आदमी ऊपर और दूसरा आदमी नीचे की ओर से पकड़ता है तो नाप में गड़बड़ी आ सकती है। तीसरा, नाप जो भी आए उसको एक्यूरेटली नोट करना है, कुछ आगे पीछे नहीं करना है दोस्तों। पांचवी बात, अगर आप ये काम पहली बार कर रहे हैं तो हर साइड को कम से कम 2 से 3 बार ढंग से नापें, क्योंकि जो पहली बार नापता है दोस्तों, उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और आखिरी बात, जो भी माप है उसको साथ में कागज़ पर रफली प्लान बना लें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था।
और जब आपका रफ प्लान बन जाए तो उसको आप अपने साइड प्लान से मैच कर लें। आप देख लें कि आपकी सारी साइडें मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा स्टेप, लेकिन ये महत्वपूर्ण था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।